हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्समार्टी क्रिएटर। आज हम लोगों का आईटी सिस्टम का लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोग बचे हुए इनपुट डिवाइस जैसे स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक इनके बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे हमारे प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में। साथ ही सीपीयू के पार्ट के बारे में जानेंगे, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लेक्चर 6 हमारा है और बचे हुए इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्कैनर। इससे प्रीवियस वीडियो हम लोग दो इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से जान लिए थे, माउस और कीबोर्ड के बारे में। आज हम लोग स्कैनर के बारे में देखेंगे। तो ए स्कैनर कॉपीज द टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम ए पेपर ऑनटू ए कंप्यूटर। स्कैनर जो है वो किसी पेपर से कोई भी टेक्स्ट या फिर पिक्चर को कॉपी करके हमारे कंप्यूटर में दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका कोई पिक्चर है आपके पास, उसको आपको कंप्यूटर में देखना है, तो आप क्या कीजिएगा, स्कैनर से उसे स्कैन करके अपने मॉनिटर में देख सकते हैं। मॉनिटर क्या होता है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। आगे है, इन अदर वर्ड्स ए स्कैनर क्रिएट्स ए डिजिटल कॉपी ऑफ व्हाट इज देयर ऑन द पेपर। इसको हम अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि स्कैनर जो है किसी पेपर का डिजिटल कॉपी करता है हमारे कंप्यूटर में। तो ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्कैनर का हमारा फोटो है। स्कैनर हमारा कुछ इस तरह का होता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, जिसे स्कैनर में देख के हम स्कैन कर सकते हैं और आसानी से हम अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे कोई फॉर्म भराने जाते हैं, तो वहां पे किसी फॉर्म में फोटो मांगता है, तो फोटो आजकल जैसा कि आपको पता है हर एक चीज ऑनलाइन हो गया है, तो कैफे वाला क्या करता है, उस फोटो को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेता है। मान लीजिए किसी फॉर्म में आपके सिग्नेचर का जरूरी है, तो क्या कंप्यूटर में कोई फॉर्म है तो उसमें आप सिग्नेचर कैसे कीजिएगा, तो क्या करता है, किसी पेपर में आपका सिग्नेचर करवाता है और उसे स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे स्कैनर क्या होता है। स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जिसकी मदद से हम किसी पेपर की टेक्स्ट या फिर कोई फोटो को कॉपी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं और उसे अपने मॉनिटर में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे। ए माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर। यानी माइक्रोफोन का यूज करते हैं हम लोग इनपुट साउंड यानी बाहर की आवाज कंप्यूटर में देने के लिए। मान लीजिए हमको कोई वॉल्यूम, कोई साउंड हमको रिकॉर्ड करना है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, रिकॉर्ड करके उसको हमको कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो हम माइक्रोफोन की मदद से आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में तो डायरेक्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाता है, बट हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए हमें माइक्रोफोन की जरूरत होती है। माइक्रोफोन कैसी होती है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इट रिकॉर्ड्स आवर वॉइस एंड अदर डिफरेंट साउंड। कहता है ये हमारी वॉइस को, हमारी आवाज को और दूसरे साउंड को रिकॉर्ड कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये माइक्रोफोन हमारा है। ठीक है, दो तरह का माइक्रोफोन होता है, एक ये, एक ये। These days, headsets with combine a headphone with a microphone are also available in the market. इन दोनों क्या है, मार्केट में हेडफोन और माइक्रोफोन दोनों एक साथ अटैच मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा हेडफोन भी है और इसके साथ अटैच हमारा ये माइक्रोफोन भी है। ठीक है, यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट लगा है जिसकी मदद से आप आसानी से लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो कि हमारा जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड, यहाँ पे जेड गलती से टैप हो गया है, यूज्ड होगा, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑफ ए पॉइंटर इन ए कंप्यूटर डिवाइस। यानी कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर में, कंप्यूटर के जो कर्सर है, जैसा कर्सर और पॉइंटर मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, पिछले लेक्चर में आपको कर्सर और पॉइंटर बता दिया था। कर्सर क्या होता है, ये जो हमारा ब्लिंकिंग लाइन होता है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। ठीक है, और पॉइंटर क्या होता है, ये जो आप एरो जैसा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एरो है हमारा, ठीक है, ये जो तीर है ऐसा है, इसी को हम पॉइंटर बोलते हैं। कर्सर क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, इसी को जरा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्सर। ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम अपने कर्सर और पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग माउस से क्या करते हैं, कर्सर पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, वैसे ही जॉयस्टिक का भी काम है, बट थोड़ा इनसे माउस से थोड़ा अलग है जॉयस्टिक। The joystick is mostly used for gaming application and sometimes in graphic application। कहता है joystick का जो अधिकांश यूज होता है वो गेमिंग एप्लीकेशन में होता है। गेम खेलने में अधिकतर इसका यूज करते हैं हम लोग joystick का। कभी कभी ग्राफिक एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, जैसा कि मान लीजिए कोई क्या करता है, टीवी में अपने एलईडी में वीडियो गेम खेलता है या फिर लैपटॉप में भी खेलता है, तो वहां पे अधिकांश लोग जो है जॉयस्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम माउस का यूज करेंगे तो उतना अच्छा से हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ये हमारा जॉयस्टिक का पिक्चर है। ठीक है, तो आई होप जॉयस्टिक के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके मदद से हम कंप्यूटर में अपने कर्सर के और पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे इनपुट डिवाइस जिसके बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, इन पांचों इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और भी इनपुट डिवाइस होते हैं, बट हमें मेनली रूप से इन्हीं पांच के बारे में पढ़ना था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है, इन सब के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू है, क्योंकि सीपीयू के बिना कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो आपको यहाँ पे होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका तीन पार्ट होता है, कौन कौन मैं आगे आपको बताता हूँ। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो सीपीयू को। यह भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है, विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू होगा। सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा गिवन बाय यूजर। यानी यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको कैसे प्रोसेस करना है, ये सीपीयू की जिम्मेदारी होता है। यानी सीपीयू ही उस वर्क को कैसे करना है ये करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने, मतलब जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम यूजर हो गए, हम और हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, तो हमने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, या फिर हमको कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करना है। ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्शन तो दे दिए, बट इंस्ट्रक्शन पे वर्क हमारा सीपीयू करता है। ये आपका सीपीयू का पिक्चर है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग के बारे में जाना, तो अब हम जानते हैं प्रोसेसिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंटर डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक बार फिर से इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। प्रोसेसिंग जो होता है वो हमारे द्वारा दिए गए डाटा का मीनिंगफुल, यानी कि उसका जो अर्थ, मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन किया 3 × 4, उसका जो मीनिंगफुल वैल्यू आएगा वो हमारा प्रोसेसिंग कराएगा। क्योंकि इनपुट डिवाइस से तो हम लोग इनपुट डाटा कर दिए कंप्यूटर में, अब वो कैसे प्रोसेस करेगा वो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पे डिपेंड करता है। तो प्रोसेस करने के बाद जो हमारे डाटा का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आता है वही हमारा प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, यानी कि जो डाटा हम लोग कंप्यूटर में इंटर कराए हैं उसका जो चेंज होकर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा वो हमारा प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, वो हमें दिखेगा कहाँ पे, रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इज डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। यानी वो रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखेगा। मान लीजिए आपने मूवी ऑन करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर पे मूवी हमको दिखेगा कहाँ पे, मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और इसमें हम लोग इनपुट और प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है सीपीयू इज ऑलवेज कीप्ड इनसाइड ए बॉक्स। कहता है सीपीयू जो होता है हमेशा एक बॉक्स के अंदर होता है। जैसा कि देख रहे हैं ये बॉक्स है, इसके अंदर हमारा सीपीयू का सारा पार्ट होता है। ठीक है, तो सीपीयू का जो ये बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं सीपीयू बॉक्स।
या फिर इसको हम सीपीयू कैबिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स यूजिंग वायर्स। कहते हैं कंप्यूटर के जो भी पार्ट होते हैं, चाहे वो इनपुट पार्ट हो या इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो, सारे क्या होते हैं, वायर के थ्रू हमारे सीपीयू बॉक्स से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, प्रिंटर है, कोई भी डिवाइस हो, वो वायर के थ्रू क्या होता है, हमारे कंप्यूटर से अटैच होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सीपीयू इज मेड अप थ्री मेन पार्ट्स दे आर। कहता है सीपीयू जो वर्क करता है वो तीन पार्ट में करता है। कैसे? पहला है हमारा एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है हमारा सीयू, जो कि होता है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा है हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं आगे। तो पहला है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नाम से ही है अरिथमेटिक, यानी कि इसमें क्या होगा, अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होगा। कैसे? मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ऑल द कैलकुलेशन आर डन बाय एएलयू। एएलयू परफॉर्म्स द फ्लोइंग कैलकुलेशन। यानी जितने भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो हमारा अरिथमेटिक यानी एएलयू में होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक के साथ साथ जो हमारा लॉजिकल काम होता है वो भी एएलयू में होता है। अब लॉजिकल क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक कैलकुलेशन का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन में आते हैं। अब लॉजिकल क्या होता है? तो लॉजिकल कैलकुलेशन लाइक फाइंडिंग, यहाँ पे फाइंडिंग होगा, डी होगा यहाँ पे, ठीक है, एफ लिखा गया है। फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर, ठीक है, ये ग्रेटर नंबर का सिंबल है। स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर नंबर का सिंबल है। एंड सो ऑन। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई दो नंबर के बीच में ग्रेटर कौन है, लेस देन कौन है, ये आपको चुनना है। ठीक है, ये तो लॉजिकल काम हो गया कि हमको दो नंबर के बीच में बड़ा छोटा चुनना है, तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन हो गया। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन हमारे एएलयू में होता है, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम कंट्रोल यूनिट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। अब सीयू वर्क्स लाइक ए मैनेजर एंड चेक्स दैट ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस करेक्टली। यानी सीयू जो है कंट्रोल यूनिट, एक मैनेजर की तरह काम करता है। यानी इसका काम क्या है कि सारे कंप्यूटर के ऑपरेशन को ये देखेगा कि वो सही से सही जगह पे सही से काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि सीयू का काम है कि वो चेक करता है सारे कंप्यूटर ऑपरेशन को कि सही जगह पे सही काम हो रहा है कि नहीं। हम जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अनुसार सही से काम हो रहा है या फिर नहीं, ये हमारा कंट्रोल यूनिट देखता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर के सारे पार्ट को, ठीक है, सारे पार्ट के कामों को कंट्रोल में रखता है। नाम से ये कंट्रोल यूनिट, जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। नाम से ये डिफाइन हो जाता है मेमोरी यूनिट, यानी कि स्टोर करने का ये काम करेगा। The CPU stores all the data and instruction that need to be proceed in the memory unit। कहता है क्या, सीपीयू जो स्टोर करता है वो हमारा मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है। हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में दे दिया, 2 × 5 ÷ 4, ऐसा मतलब कुछ भी हम यहाँ पे दे दिए हैं, तो वो डाटा को स्टोर जो करेगा वो हमारा मेमोरी यूनिट में करेगा। ठीक है, तो जो भी हम प्रोसेस वहां पे करवा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में दिए हैं, उस डाटा को स्टोर करने का काम करता है मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट दैट पासेस दिस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द अदर यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जो भी डाटा हम दिए हैं उसको पास करता है अलग अलग यूनिट में। मान लीजिए कोई मैथ का सम है या मैथ का कैलकुलेशन है, तो हमारा एएलयू पास भेज दिया। यानी कि मेमोरी यूनिट का काम है वो क्या करता है, डाटा को अलग जगह पास भी करता है। जैसे कि यूनिट का जो काम है उसके पास डाटा को पास करने का भी काम है मेमोरी यूनिट। आगे हम लोग मेमोरी के बारे में देखेंगे, मेमोरी क्या होता है डिटेल से आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा बनाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं है। आज की इस वीडियो हमने देखा कि जो जो हमारे इनपुट डिवाइस बच गए थे, जैसे स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, इन सब के बारे में हमने जान लिया।
प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे हमारे आउटपुट डिवाइस के बारे में। इसमें इनपुट डिवाइस पढ़े थे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस एज लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।